So question number 16, which is the last question of exercise 10.4. So in question number 16, in a group of 15 entertainers, there are 6 singers, 5 guitarists and 4 comedians. तो ये तो सारा का सारा ये तुम लोगों का ही ग्रुप है, सारे एंटरटेनर हैं, कोई सिंगर है, कोई डिस्पराडो वाला गिटारिस्ट है और कोई कॉमेडियन है. अच्छा, a show is to be given by 6 of these entertainers. In the show there must be at least one guitarist. ये कंडीशन इन्होंने लगा दी कि शो में एक गिटारिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक गिटारिस्ट होना चाहिए, एक कॉमेडियन होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी मोर सिंगर्स देन गिटारिस्ट, और सिंगर्स जो हैं वो गिटारिस्ट से ज़्यादा होने चाहिए. फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट द 6 एंटरटेनर्स कैन बी सिलेक्टेड. अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो सबके सामने वैसे ही है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब हम जाते हैं और पहले से मैंने कुछ इसको बना के रखा हुआ है. तो ये है टोटल 15 एंटरटेनर्स हैं और इन एंटरटेनर्स में से 6 को सिलेक्ट करना है, यानी ग्रुप जो होगा वो 6 का होगा. सही है. और कितना स्टॉक अवेलेबल है? वी हैव 6 सिंगर्स, 5 गिटारिस्ट एंड 4 कॉमेडियंस. And for the show there must be at least one guitarist and at least one comedian and more singers than guitarist. Okay, so यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि गिटारिस्ट ले लेते हैं. गिटारिस्ट, अच्छा यहाँ गिटारिस्ट हो गए, यहाँ कॉमेडियन हो जाएंगे. यहाँ कॉमेडियन ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं सिंगर. ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर पहले हम गिटारिस्ट लेते हैं. अगर हम गिटारिस्ट ले लें, एक गिटारिस्ट ले लें, एक एटलीस्ट एक तो लेना ही है, और कॉमेडियन भी एटलीस्ट एक लेना है. तो ये हो गया 1 आउट ऑफ हाउ मेनी गिटारिस्ट? 5. इसी तरह कॉमेडियन भी एक ले लेते हैं हम, एक आउट ऑफ 4 कॉमेडियंस. और सिंगर्स ज़्यादा होने चाहिए, तो हम कितने ज़्यादा ले सकते हैं? क्योंकि 1 + 1 2 हो गए, तो 2 + 4 ये 6 हो गया. और 4 आउट ऑफ हाउ मेनी सिंगर्स? टोटल ऑफ 6 सिंगर्स. तो बेसिकली ये एक तरह से हमारा बन गया 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 6C4. तो ये हो जाएगा. यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ. अच्छा जी, 5C1 नहीं, यस 5C1 ये बनाए थे. ओके, तो जितने भी ऑप्शन होते जाएंगे एटलीस्ट 2-3 तो होने ही है. अच्छा जी, ये भी हो गया. इसको ज़रा इधर जाना है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 6C4, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? 5C1 इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 6C4 इज़ 15. तो ये इक्वल हो जाता है किसके? 300 के. ठीक है. अच्छा जी, अब हम करते हैं दूसरा. वो क्या हो सकता है कि इसको हम 5C1 ही रखें, यानी कि गिटारिस्ट को एक ही लें हम, और कॉमेडियन जो है वो 2 ले लें. 2 हमने कॉमेडियन ले लिए.
और गिटारिस्ट सिंगर जो है वो फिर भी ज़्यादा ही रहेंगे इस तरह से, किससे, गिटारिस्ट से। तो सही है, 1 और 2 3 हो गए, तो ये 3 हम सिलेक्ट कर लेंगे 6 में से। तो ये हमारा हो गया 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C3 इक्वल टू, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये इक्वल हो जाता है 600। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं, ये इधर हमने एक गिटारिस्ट लिया था और 2 कॉमेडियन लिए थे, तो अब एक गिटारिस्ट और 3 कॉमेडियन कर लेते हैं। एक गिटारिस्ट और 3 कॉमेडियन और 2 सिंगर। तो ये कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं, एटलीस्ट एक कॉमेडियन और गिटारिस्ट भी हो गए और मोर सिंगर्स देन गिटारिस्ट, तो ये भी हो गया। तो ये हो जाएगा 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C2, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, which is equal to 15 for the 60, 65 the 300। अब हम क्या करते हैं, अब गिटारिस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि 2 गिटारिस्ट कर देते हैं। तो ये जब 2 होंगे तो फिर इसको हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि कॉमेडियन फिर एक ही होगा, और इसी सूरत में मोर सिंगर्स कैन बी टेकन, यानी कि 3 सिंगर्स ले लेंगे हम आउट ऑफ द 6। तो ये हो जाएगा 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C1 multiplied by 6C3, which is equal to 10 into 4 into 20 into 20, which is equal to 800। So total number of ways हमारे पास कितने आ जाएंगे, total number of selection equal to 2000, and this is the answer. So the exercise has been finished. Question number 16 was the last question of exercise 10.4.